गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं रोशन और हाजिर हूं एक और फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके। और हमारी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। ये लॉ न्यूटन ने दिया था और इस लॉ में न्यूटन हमें बताता है कि दुनिया की हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। और प्रिसाइजली अगर हम बोलें कि दुनिया का हर एक पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स, एक फोर्स के साथ, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगर हम उसको Fg के साथ डिनोट करें तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द masses of particles, and this gravitational force is inversely proportional to the square of distance between their center। यानी कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल साइज्ड ऑब्जेक्ट हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की हम अगर बात करें तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो उनके साइज से। अगर जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दो पार्टिकल हैं जिनका की मास m1 और m2 है और इनके सेंटर में जो दूरी है अगर वो r है, देन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। जैसा कि हमने बताया कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द masses of the objects under consideration, and gravitational force is inversely proportional to square of distance between their center। If we combine these two equations, then we get Fg sign of proportionality m1 m2 divided by r square। अब इस proportionality के साइन को जब हम हटाते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आती है g m1 m2 divided by r square। ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें एक फार्मूला देता है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स निकालने का दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनका की मास m1 और m2 है और जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, सच दैट r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द साइज ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इस g की वैल्यू अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अलग अलग आती है। और अगर हम SI यूनिट्स में मासेस और डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं जो यहाँ पे क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड हैं, देन इट्स वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द रेस पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और इसके साथ साथ अगर आप इस फार्मूले को देखो तो यहाँ से अगर आप मास m1 और m2 दोनों 1 kg ऑब्जेक्ट्स लें, एक kg के ऑब्जेक्ट लें SI यूनिट्स में, और जिन इनके बीच की जो दूरी है r वो अगर आप 1 मीटर लें तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि Fg इज इक्वल टू g। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर एंड हैविंग मास 1 kg ईच। तो ये था हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो हमेशा कैलकुलेट की जाती है। आपको बता दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस ऑब्जेक्ट पे हम कंसीडर कर रहे हैं m1 पे m2 की वजह से, और यहाँ पे अगर कोई तीसरा ऑब्जेक्ट v प्रेजेंट है, वो जो ऑब्जेक्ट है m1 है वो m3 को भी अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से अगर m4 उसके इर्द गिर्द है उसको भी वो अट्रैक्ट करेगा। और जो लॉन्ग रेंज फोर्स है, चाहे वो कितनी भी दूर ऑब्जेक्ट्स हों अलग अलग, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को ये m1 अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, जिसको कि हम इसी फार्मूले के साथ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो वही रहेगी, उस पे किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के होने या ना होने से कोई असर नहीं होगा। तो ये कुछ जानकारी थी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लेके और ग्रेविटेशन को लेके। हम यहाँ पे आपको इसकी अब एक स्टेटमेंट बता सकते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर in this universe attract every other particle with a force which is directly proportional to
product of the masses of particles and inversely proportional to the square of distance between their center. This is the statement of Newton's universal law of gravitation. This is the formula with which we calculate gravitational force between two objects under consideration.